आप लोग स्क्रीन হ্যাঁ, पे বন্ধ देख হয়ে पा গেছে ভিডিওটা। ओके, थैंक यू। आप लोग देख पाएंगे कि यहाँ पे द बाइबल इज जो है, जो हम लोगों के घर में भी है, वो परमेश्वर का वचन है। इट क्लेम्स टू बी द ट्रूथ। बाइबल, खुद बाइबल ये दावा करता है कि बाइबल सत्य है। द मैसेज फ्रॉम गॉड टू मैन, बाइबल में क्या है? मनुष्य के लिए परमेश्वर के तरफ से जो मैसेज है, যে সন্দেশটা ঈশ্বর মানুষদেরকে দিতে চায় সেটা বাইবেলে রয়েছে। जैसे दूसरा पीतर अध्याय 1 पद 21 में लिखा हुआ है, मैन मूव्ड बाय द होली स्पिरिट स्पोक फ्रॉम गॉड। मतलब जो लोगों ने, जो नबी या जो परमेश्वर के लोगों ने परमेश्वर के वचन को बोले, वचन हमसे कहता है वो मूव्ड बाय द होली स्पिरिट। मूव्ड बाय द होली स्पिरिट का मतलब क्या है कि यदि आप लोगों को याद होगा, आजकल तो जहाज, जो नाव है, वो बहुत बड़ा बड़ा है, मशीन से चलता है। लेकिन उन दिनों में क्या होता था, जो होता है, सपोज ये नाव है, नाव में इस प्रकार का वो रहता था। यदि आप लोगों को याद है, एग्जैक्टली ये ड्राइंग एग्जैक्ट नहीं है, लेकिन इस प्रकार का वो रहता है, ये जो हवा से নাও মানে নৌকাটা যে আছে, ওই বড় পর্দা থাকতো ওইখানে, এবং হাওয়া যেদিকে বইতো, হাওয়া का डायरेक्शन से चलता था। तो वो उस समय का जो सेलर लोग था, जो नाव चलाते थे, उन लोग भी हवा का डायरेक्शन को देखते हुए ही अपना नाव को चलाया करते थे। तो यहाँ पे जब सेकंड पीटर 1:21 बोलते हैं, मैन मूव स्पिरिट, माने आदमी लोग जो है, जो वचन को बोले और लिखे, वो लोग पवित्र आत्मा के द्वारा मूव किया गया। मतलब एग्जैक्टली ये जो नाव जिस जैसे हवा से चले है ना, वही लैंग्वेज को यहाँ गया है। ठीक है, যেরকম হাওয়ার বাতাসের হাওয়াতে এই नौकाटा चलतो सामने सामने, ठीक तद्रुप जो परमेश्वर के व्यक्ति लोग परमेश्वर के वचन को बोले या लिखे, वो लोग भी पवित्र आत्मा के द्वारा उसी तरह से उम्हारे जाकर, हिंदी में आई थिंक द वर्ड दैट इज यूज्ड इज उम्हारे जाकर, मूव्ड बाय द होली स्पिरिट। ठीक है, दे स्पोक फ्रॉम गॉड। इससे ये पता चलता है। अभी देखिए, आप लोग बोलेंगे ये तो इतना ही बात है, इसमें और क्या है? इसमें बहुत महत्वपूर्ण बात हम लोग को समझना है। सबसे पहला, जब जब आदमी, कोई भी आदमी जो बाइबल को लिखा है या बाइबल के बारे में परमेश्वर की ओर से परमेश्वर का वचन को बोले हैं, वो परमेश्वर के द्वारा मूव किए जाकर, पवित्र आत्मा के द्वारा मूव किए जाकर बोले। इसका मतलब आ, परमेश्वर पवित्र आत्मा ने, सपोज ये व्यक्ति है, हाँ, सपोज पॉल है, पॉल ये व्यक्ति है, अगर बाई चांस मैं लीव हो जाता हूँ, तो हम लोग क्या देख रहे थे कि जैसे ये नाव है ना, नाव चलता था, वैसे ही जो लोग पवित्र आत्मा बोले हैं या के द्वारा वचन है, उसी प्रकार से पवित्र आत्मा के द्वारा चलाए चलकर प्रभु का वचन को बोले या प्रभु का वचन को लिखे। सपोज यहाँ के रूप में ये पॉल है, तो जब को लिख रहा था या को वो बोल रहा था, व्हेन ही स्पोक राइटिंग गॉड, के लिए परमेश्वर ने इस पॉल को इस्तेमाल किया। पॉल जब बाइबल को लिख रहा था, सपोज वो फिलिपियन, पॉल जब फिलिपियन को लिख, पॉल वो ह्यूमन लैंग्वेज में लिख, पॉल का सर्कमस्टेंसेस जो था उसको व्याख्या, उसको ध्यान में रखते हुए वो लिख रहा था। लेकिन जानना है कि मनुष्य भाषा ही लिखती सी लोग, निजर जैसा वो परिस्थिति में था, वो सारा परिस्थिति प्रभाव डाला है जब है। लेकिन फिर पॉल पवित्र आत्मा मूव किया गया, पॉल के द्वारा गाइडेड किया गया था। भले पॉल लैंग्वेज में लिखे, ग्रीक के लैंग्वेज में, भले पॉल ने कॉन्टेक्स्ट में जहां वो था, स्थिति में था में रहते हुए उन्होंने लिखा, लेकिन बिकॉज से मूव था, बिकॉज वो पवित्र आत्मा से गाइड किया गया था, इसलिए जब पॉल ने लिखा, स्थिति में लिखा में मौजूद नहीं है। ठीक है, क्योंकि परमेश्वर पवित्र आत्मा ने इस तरह से पॉल को मूव किया, इस तरह से उन्हें गाइड किया।
है, पॉल इन में लिखे हैं, सिचुएशन में उस बातों को लिखे, लेकिन आत्मा इस तरह से इन्वॉल्व था कि देयर इज नो मिस्टेक इन, तो इसी प्रकार पिक्चर को लिखने 40 राइटर लोग, और ये नोट करने वाला बात है, मैन के जरा लिखे थे उन लोग में जो है मिलता है, ठीक है, परिपक्व पुरुष लोग 40 डिफरेंट राइटर्स शुरू होते हैं मूसा के साथ, था वो जॉन द अपोस्टल। दिस मैन लिव्ड इन सेवरल डिफरेंट कल्चर, बहुत जगह में, बहुत संस्कृति में ये लोग लिखे। इन जो लोग बाइबल को लिखे हैं वो लोग कौन सन तक, 1400 से लेकर 1400 से लेके, जैसा मैं कुछ देर पहले कह रहा था, सपोज ये 1400 है, 1400 ये बिंदु में यीशु मसीह आया, ठीक है, यीशु मसीह आया ये बिंदु में, तो यीशु मसीह का पृथ्वी में आने से पहले 1400 साल पहले तब से बाइबल लिखा जाना शुरू हुआ। यीशु मसीह के आने के 90 के ये 90 है। ये पूरा पीरियड जो है लगभग 1400 से लेकर प्रभु यीशु मसीह का आने का 1400 साल पहले से लेकर यीशु मसीह के 90 साल बाद लिखा गया। टोटल 200 बच्चों समय लगा बाइबल को लिखने के लिए। भिन्न भिन्न लेखक भिन्न भिन्न जगह से भिन्न भिन्न समय में बाइबल, याद रखिएगा अप्रोक्सीमेटली 1500 साल लगा 40, और बाइबल को पुराना नियम में हिब्रू और अरामाइक को हम पाते हैं मुख्य रूप से, नया नियम मुख्य रूप से ग्रीक में लिखा गया, ग्रीक भाषा, ठीक, यूनानी भाषा, हालांकि नया नियम में भी हल्का सा, लेकिन में ग्रीक है। अब देखिए डिफरेंट, अलग अलग जगह में था, अलग अलग समय में था, अलग अलग संस्कृति में वो था, अलग अलग भाषा को बोलता था। डिफरेंस, ये डिफरेंसेस होने के बाद भिन्नता थाका सकते हो, नॉट मूव द फोकस ऑन स्टोरी इन मैन्स रिडेम्पशन। इतना 1500 1500 इयर्स में डिफरेंट डिफरेंट जगह में, डिफरेंट डिफरेंट टाइम पीरियड में, डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में, डिफरेंट डिफरेंट भाषा में इन लोगों ने लिखे, किंतु तारा जेटा लिखे थे उन लोगों ने जो लिखा है वो एक ही व्यक्ति कौन, वही संपूर्ण बाइबल का सेंट्रल फिगर है। भी लेखक परमेश्वर का महिमा को मद्देनजर रखते हुए लिखा। बाइबल पढ़ते हैं उत्पत्ति आदि पुस्तक से वाक्य तक में, तो आप हर पुस्तक में यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र के विषय में देख पाएंगे, और किस प्रकार परमेश्वर मनुष्य को छुड़ाने का कार्य को कर रहे हैं अपने पुत्र यीशु मसीह के द्वारा, उसके अपने महिमा के लिए। पुरातन नियम आपको यह बताते हैं कि मसीहा, ठीक है, मसीहा कैसे आएगा, कैसे छुड़ाएगा, यीशु मसीह की ओर इशारा करता है पुरातन नियम। और नया नियम आपको बताते हैं कि मसीह आया, वो मारा गया, वो क्या किए। तो टोटल बाइबल मसीह में ही फोकस्ड है, और किस विषय को लेकर विशेष से माने मसीह में फोकस्ड है। पूर्ण बाइबल मसीह में फोकस्ड है, विशेष से परमेश्वर छुटकारे का कार्य को मूल बाइबल मुख्य विषय की ईश्वर महिमा सेंट्रल फोकस केंद्र अच्छे। एक मिनट है, ओके ओके, कोई सॉरी कह रहा है, नेट खत्म हो गया, कोई बात नहीं, अगले बार से हम लोग कोशिश करेंगे कि कुछ अरेंज किया जाए ताकि नेट रह सके, कोई बात नहीं।
तो यदि हम लोगों से पूछा जाए कि बाइबल का मुख्य विषय क्या है, मुख्य विषय है, मुख्य सेंट्रल व्यक्ति, मेन हीरो है यीशु मसीह, परमेश्वर का पुत्र, और उसके द्वारा परमेश्वर जो छुटकारे का कार्य को कर रहा है मनुष्यों के लिए, उसके परमेश्वर के अपने महिमा के लिए। এটাই হচ্ছে বাইবেলের মুখ্য সন্দেশ। यदि आप उत्पत्ति से लेके प्रकाशित वाक्य जेनेसिस से लेके रेवलेशन में पढ़ते हैं, इसी मेन फोकस और थीम को आप देख पाते हैं बाइबल के। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। पुराना नियम में टोटल 39 बुक्स है। बुक्स आप लोगों को है 39 ना? अगर बाइबल में 66 पुस्तकें है, तो 39 में से पहला 5 पुस्तक को पेंटेट्यूक कहा जाता है इंग्लिश में, इब्रानी लैंग्वेज में कहा जाता है। ठीक है, इब्रानी लैंग्वेज में पहला 5 पुस्तकें जिसको मूसा ने लिखा उसे तोरा कहते हैं। द फर्स्ट बाय मोसेस, मूसा ने पहला 5 पुस्तकों को लिखे। ठीक है, कौन सा सन में? अराउंड 1400 बीसी। तार माने হচ্ছে इस लाइन को देखिए, ये बिंदु में यीशु मसीह आए, तो यीशु मसीह के आने का, पृथ्वी पर आने का ईयर कौन सा पुस्तकों को? पेंटेट्यूक को बोला है, तोरा बा मूसा के द्वारा लिखा गया पुस्तकें। और वो 5 पुस्तकें कौन कौन सा है, उनको संक्षिप्त में देखकर आज का जो है, आज का खत्म करेंगे। ठीक है, वो 5 बुक्स कौन सा है कहा जाता है, जिसको व्यवस्था की पुस्तक लिखा हुआ पुस्तक कहा जाता है, उसको आप यहाँ देख सकते हैं। उनमें से उसमें जेनेसिस कहते हैं, हिंदी में उत्पत्ति कहते हैं, कहते हैं। और ये बुक आपको किस बारे में जेनेसिस में आदि पुस्तक इस विषय में बात करते हैं, उत्पत्ति क्या आपको बताते हैं? दिस इज द बुक ऑफ द बिगिनिंग। उत्पत्ति का मतलब ही হচ্ছে आदि, उत्पत्ति माने হচ্ছে যেখান থেকে শুরু হচ্ছে। दिस इज द बुक ऑफ द बिगिनिंग्स। किसের बिगिनिंग, किसের, जहां आप सृष्टि का आरंभ को देख, मनुष्य वही कि किस प्रकार से पाप, वहीं पे आप छुटकारे का आरंभ है, उद्धार का कहेंगे, देख पाएंगे। उससे पहले के बारे में जब आप सोचते हैं, एडम और ईव ने जब पाप किया, क्या हमें याद है परमेश्वर ने बाद में आकर हवा के लिए कोई पशु को बलि देकर उसका चमड़े को आदम हवा को पहनाया। जो है विश्वसनीय जो स्कॉलर्स है, थियोलॉजियंस है, यह मानना है कि परमेश्वर आदम को पशु को बलि देकर आदम को पहना के ढाप रहा था। वो ये दिखा रहा कि परमेश्वर आदम को जो है, आदम और हवा में कार्य, क्योंकि आदम का पाप के परिणाम स्वरूप जो आदम को अवश्य मारा जाना था, कोई और उसके जगह में मारा, और अनुग्रह के द्वारा आदम को वहां बचा रहा है, छुड़ा रहा है। तो ऑलरेडी ये रिडेम्पशन आदि पुस्तक उत्पत्ति का नेशन हैं। आगे चलकर अब्राहम को प्रतिज्ञा करते, इसहाक आते, इसहाक के बाद आते याकूब आते, फिर जोसेफ का जो है शुरू करते हैं। तो ऐसा उत्पत्ति कोई काल्पनिक बहुत परिवर्तित, या फिर जो लिबरल थियोलॉजियंस विद्वान है, लेकिन जो सांसारिक जागतिक सोच विचार पुस्तक की तरफ मानते, उत्पत्ति
पुस्तक नहीं है। जो भी घटे हैं बाइबल में वो सच है माय डियर फ्रेंड्स, नॉट लॉजिक में जो घटा है। ये भी इंटरेस्टिंग है। इस फिर से एक बार यीशु मसीह के आने का समय सोच, और यहाँ पे ये मूसा का 1400 सन, और 1400 से इधर फिर ले आइए, ये पीरियड तार माने ईश्वर যখন সৃষ্টির কাজটা করেন, ईश्वर इसका मतलब यह है कि परमेश्वर जब सृष्टि का काम को तो वो यीशु मसीह का पहले का वो काम परमेश्वर ने किया है। ये जेनेसिस में जब काम को परमेश्वर करते हैं, इट इज 4000 अप्रोक्सीमेटली 4000 years बिफोर जीसस केम टू दिस अर्थ। है ना इंटरेस्टिंग। और इसी लाइन में जब अब्राहम पृथ्वी पर थे तो वो लगभग आने के 2100 से 2000 वर्ष पहले, जैसे आज हम 2000 साल यीशु मसीह का आने का 2000 वर्ष बाद में है, वैसे ही आने का 2000 वर्ष पहले अब्राहम हुआ करता था। आने से पहले 2000 वर्ष इधर पृथ्वी का एक देखा जाए यंग अर्थ ঠিক আছে 8000 বছর। তো বাইবেল নাইজেল দা শোনা যায় নাই। নাইজেল দা সরি মাঝখানে পৃথিবীর এজ কত বলছো বাইবেল অনুসারে? বাইবেল অনুসারে না, যিশু আগে তার মানে বছর আছে এটার অ্যাপ্রক্স অ্যাপ্রক্সিমেটলি मतलब মানা যায় এতটুক। হ্যাঁ 6000 থেকে 8000 বছর। তো আরম্ভ যেখানে সবকিছু শুরু হয়, কবে একটা এক্স্যাক্টলি বলতে পারবো না, কিন্তু অ্যাপ্রক্সিমেট দেখতে পারি বড় বড় মানে সময়টাকে ইসে করে 2100 থেকে 2000 সন পৃথিবীতে। তখন ঈশ্বর अब्राहमকে তখন এই পৃথিবীতে এনেছেন করেছেন কাজের জন্য। तो आइए एक्सोडस में आगे बढ़ते हैं, बहुत जल्दी खत्म करने का कोशिश करेंगे। माने यहाँ तक देख पाते हैं जोसेफ के बारे में। তারপরে আমরা যাত্রার পুস্তক मूसा के द्वारा इजराइल को छुड़ाया, तो ये पुस्तक में delivers his people Egypt। जेनेसिस तक इस प्रकार से यूसुफ प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, फिर इजराइल के लोग बनते हैं ना, इजिप्ट मिस्र मतलब दासत्व। एक्सोडस में परमेश्वर अपने लोग हैं के लोग उस उद्देश्य के लिए परमेश्वर उन लोगों को छुड़ाते हैं যেন কি তারা ঈশ্বরকে আরাধনা গিয়ে যে আমাদের পিতার আমাদের ঈশ্বর সে ইসরায়েলকে ছাড়তে বলতেছে কেন যেন গিয়ে তাকে আরাধনা করি। तो ये शॉर्टली आगे बढ़ते हैं उस निर्गमन के लेविटिकस जो समस्त बलि देने का नियम, नियम, प्यूरिफिकेशन। अब आप सोच ये बहुत लोगों की पुस्तक सच में एक डिफिकल्ट बुक है। यदि हम कंसंट्रेशन को लैक कर देते तो कई बार यदि शांत तरीके से प्रभु पे भरोसा करते हुए निर्भरशील होते हुए अगर हम नहीं पढ़ते तो कई बार हम लेविटिकस में खो सकते हैं।
because this is truly one of the difficult books of क्योंकि एक के बाद एक नियम श्रृंखला जो है वो आप यहाँ देख पाते हैं, वन आफ्टर दी अनदर। यहाँ पे हम छुटकारा एटोनमेंट प्रायश्चित के बारे में देख पाते কিভাবে বলি দেওয়া সমস্ত সেই রীতিনীতিগুলাকে ঈশ্বর এখানে উল্লেখ করেন कि कैसे करके बकरी का बलि देना है, कैसे करके मेमना का बलि देना है, कैसे कि जब अपराध में होगा, किस प्रकार का आराधना है के द्वारा। ये सारा विषय इसलिए है माय डियर फ्रेंड्स, ठीक है, ये सारा क्या बात है। एक तो ये है कि ये सारा बलि जो है अल्टीमेटली ये समाप्त कार्य की तरफ में ऑल ऑफ दिस थिंग्स लेविटिकस वाज शैडोस, वो सारा बलिया एक्चुअली यीशु मसीह जो समाप्त करने जा रहा है उसका एक परछाई था। लेकिन होना इसलिए भी ये जो छुटकारा प्रायश्चित प्यूरिफिकेशन ये सारा क्यों जरूरी था? ये सारा इसलिए जरूरी है क्योंकि परमेश्वर पवित्र है। परमेश्वर पवित्र है, वो पाप को बर्दाश्त नहीं कर सकता, तो इसलिए उनकी उपस्थिति में जाने के लिए, उनके प्रेजेंस में जाने के लिए, उनका आराधना, पवित्र परमेश्वर, धार्मिक परमेश्वर का आराधना में प्रवेश करने के लिए यह आवश्यक था। हालांकि किसी का पाप कभी क्षमा नहीं हुआ, इसीलिए वो इतना हद तक इफेक्टिव था जितना हद तक वो यीशु मसीह का परछाई के रूप में यीशु मसीह की ओर पॉइंट कर रहा था। बिकॉज अल्टीमेटली अल्टीमेट सैक्रिफाइस, अल्टीमेट मेमना जो है, निष्पाप मेमना, वो यीशु मसीह है। ठीक है, और आगे बढ़ गिनती आते हैं, ठीक है, एंड वंडर 40 इयर्स का परमेश्वर है, परमेश्वर निरंतर भावे এই লোকেরা জীবন তার জন্য তারা উইল্ডার বলে সেখানে ছিল। আর अनाज्ञाकारी एक जगह में क्रोधित हो गया और मूसा ने परमेश्वर का निर्देश के अनुसार काम नहीं किया, इसीलिए खुद वो प्रतिज्ञा किया हुआ देश में कर पाया। 40 वर्षों तक भटकता रहा, उनका केवल देख सका, नहीं कर सका। आगे बढ़ते ड्यूटरोनॉमी लिखा गया, यहाँ हम क्या देख पाते हैं, यहाँ मोसी ने जो शिक्षा दिया है, मोसी का प्रचार सबको आप देख पाएंगे। यहाँ पे भावे मोसी इजराइल को उपदेश दे रहा है, जब जैसे आज हम लोग कलीसिया में जब एकत्रित होते हैं पास प्रचार सुनते हैं, नहीं, उसी प्रकार मूसा का जो प्रचार है, मूसा का जो उपदेश है, वैसा ग्रेट डिस्कोर्स से मोसी ने एक्सपो टीचिंग, व्याख्यात्मक प्रचार किए हैं, विवरण में देख पाते हैं। तो प्रिपेयर करने के लिए, ठीक, सिखाते वो इजराइल को, न जाने कितने बार वो कहते हैं कि सुन, यहोवा यो कहता को अपना सारा, तू जान ले कि यहोवा एक ही है। फिर वो आगे चल के कहता है तो अपना यहोवा को सारा बेसिकली से समस्त प्राण हृदय अंतःकरण দিয়ে सदाप्रभु के प्रेम के प्रभु ने निर्देश देते उससे दाएं बाएं जहाँ अपने चौखट में लिखना, अपना मोसी जे রয়েছে वो कर सके, जब वो जाएंगे तो कैसे उन्हें जीना है, ताकि मूसा लोगों को तैयार कर सके। ठीक है, तो आई होप आज के ये शॉर्ट स्टडी हम लोगों के लिए हेल्पफुल रहा। तो जैसे जैसे हम लोग को आगे बढ़ाएंगे, प्रभु हमें सहायता करे समझने के लिए, और जैसे जैसे आप इन पुस्तकों को देख रहे हैं या इन पुस्तकों के बारे में सोचते हैं, ताकि ये मेन विषय को आप
एटलीस्ट ये मुख्य विषयों को। बहुत न्यू पुस्तक है, क्योंकि अगर इन 5 पुस्तकों को नहीं समझेंगे तो आगे चलकर जब किसी उस संग और उसको तुम अभी या और मूसा के व्यवस्था के अनुसार, ताकि तुम्हारा सूचीकरण हो जाए, समझेंगे कि यीशु मसीह वहाँ क्या कह रहा है। इसीलिए ये तोरा है, क्योंकि तो पुराना नियम का लेखक लोग भी है, सारा बातों को यहीं से बेस करके वो लोग आगे और भी थोड़ा व्याख्या करने जा बुनियादी पुस्तकें हैं। आई होप सहायता करेंगे। आई होप आप लोग जब इन पुस्तकों को बाइबल में एटलीस्ट इस मुख्य विषय का, सो मे गॉड हेल्प अस अंडरस्टैंड द ट्रूथ्स ऑफ द स्क्रिप्चर, कि वचनों का सत्य को जानने से अधिक इस सच्चा रीति से आराधना करने में बढ़, उनके द्वारा किया गया बलिदान जो है यीशु मसीह के प्रति, ताकि कृतज्ञ होते हुए अपने जीवन को जी सके। थैंक यू।